थाने वेट करा रहे हो, मतलब गलत बात है। तो है ये तो बहुत ही गलत बात है। ये समाज में बैठना नहीं है क्या जो हम बच्चों को वेट करवाएं? एक मिनट। धन्यवाद सौर्य चौधरी। क्या चीज की धन्यवाद दे रहे हैं चौधरी जी? कमलेश भाटी चूरू की पावन धरा से प्रणाम। प्रणाम भाया। ओ गुरु जी यो कभी करे राम जाने के गुरु जी आ जाओ। आ गए? तुमने पुकारा हम चले आए। करौली से नमस्कार, तारानगर से नमस्कार। सर जी वर्ल्ड जीके भी राजस्थान जीके लग रहा है गजब, इनका कुछ नहीं हो सकता है। बढ़ाई करिए काट करिए यही कुछ समझ में। चलो आ जाओ कोई बात नहीं। फ्रॉम कालीबंगा सिविलाइजेशन। अरे वाह। तो टावरो आज को टॉपिक है नहीं? हाँ सर आज को टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट ये खातर है कि दोरो ये खातर है कि कभी पढ़ना को नहीं। अब पढ़ना को नहीं तो भैया दोरो वही को पहले बता दिया। दिमाग तो वही पढ़ना चाहता है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। दिमाग वही नई नई प्रयोग करना, नई चीज को तो सर मेरी साइको में कम नंबर बन रहे हैं। साइको यार इत तो कोई टफ थोड़ी है था, तो साइको नॉर्मल है यार, 20-30-40 घंटा ही पूरी साइकोलॉजी है बच्चा है। तो मैं मेरे टैब में चला लियो बिंग बाद मन नहीं बेरो पड़ बोख रहे कि कमेंट आ रही है। SUBHASHCHARAN ठीक है चल रही है नहीं यार, वाईफाई कौन चल रही उठ चल गयो। अब मैं चला लियो बस 1 मिनट की बात है। महासागरीय धाराएं उकरियो ठीक है। आ जाओ टाबरो आ गया थे सगड़ा ठीक है। अब आज जो हमारा टॉपिक है वो है महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। एग्जाम की दृष्टि से फर्स्ट ग्रेड में भी ये प्रश्न आता है। सर महासागरीय धारा क्या है? धारा क्या है? धारा आईपीसी की धारा, वो धारा नहीं। ये धारा है जब सागर का जल, सागर यानी समुंदर का जल एक जगह से दूसरी जगह बहना शुरू हो जाए और उसे ही हम धारा कहते हैं। यानी सागर का जल निश्चित दिशा में जब बहता है आय हाय हाय तो उसे सागर की धारा कहा जाता है। सर इसकी कोई दिशा होती है क्या? बिल्कुल होती है मेरे दोस्त, बिल्कुल होती है। सर कौन सी दिशा होती है? ऐसे मानो कि कोई परात है, ये परात है ठीक है। इस परात में जल भरा हुआ है। टावरो लेट ना करो रे, टॉपिक इसे थारा कौन समझ में आओगा बीच में आया। ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि आप बीच में और इसे समझना शुरू कर दो। परात जो है जैसे किसी बर्तन में पानी भर रखा है आपने परात है, उस परात को ऐसे घुमाओ। अगर धीरे धीरे घुमाओगे तो जल ज्यादा हिलेगा नहीं, आपके साथ ही बहलेगा। लेकिन आप परात को थोड़ा जल्दी घुमाओ तो जल जो है उसके विपरीत घूमेगा। जब पृथ्वी घूम रही है तो पृथ्वी के साथ में जल जो है उसका साथ नहीं दे पाता, याराना नहीं रख पाता। वो पृथ्वी तेज घूम रही है, जल उस गति से घूम नहीं पाता। तो पृथ्वी कैसे घूम रही है? सर पृथ्वी में सूर्य पूर्व में उदय होता है तो थे माना बताइए कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। यानी परात को आप पश्चिम से पूर्व घुमाओगे तो जल किधर जाएगा? जल उल्टा जाएगा। यानी धाराएं किधर से किधर बहेगी? धाराएं फिर पूर्व से पश्चिम की ओर बहेगी। यानी पृथ्वी जिधर घूम रही है उसके विपरीत जल घूमेगा। जैसे परात को ऐसे घुमाओगे तो जल ऐसे घूमेगा। वाह के बात बताइए मैं, वाह यार ठीक है। यानी धाराएं कैसे बहती है? धाराएं पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। पृथ्वी किधर चल रही है? पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही। इतनी बात हर पल्ले पड़ेगी नहीं बताओ पल्ले पड़ी। गुरुदेव जी पटवार ग्राम विकास अधिकारी ऑनलाइन कोर्स लेना है? अरे ले यार की बिक्री करा दे यार के बाद। कोर्स सब ऑफर ही चलते हैं, कभी मन हो तब खरीद लेना। और हमारा सौर्य बेच लो तो और ही अच्छा। पशु परिचय को सिलेबस तो पूरा करा दो। पशु परिचय सिलेबस पूरा हो गया होना भाई, 4 नया टॉपिक जुड़े है बस भाई, बाकी 100 क्यों पूरा एडो पड़ी है। मैंने सिस्टर मैंने दे दिया आशीर्वाद कि दे दियो। टेलीग्राम में बुक डाल रखी है, उसमें प्रश्न है क्या सिर्फ? वो बुक तो अलग से ऑब्जेक्टिव अभ्यास कि आरपीएससी ने उसका उत्तर क्या माना, क्या उसका उत्तर था, ऐसे क्वेश्चन सहित एक पीवाईक्यू शुरू की गई है ना वो। ठीक है देखो आ गया धारा क्या है? सर आ गया समझ में
कि जल जो है वो बहता है वो, इसकी दिशा क्या होगी, पूर्व से पश्चिम की ओर धारा बहती है। कुछ धाराएं उल्टी भी चलती हैं, लेकिन अमूमन धाराएं अगर दिशा पूछे तो यही उत्तर होगा। तो सर धाराएं कितने प्रकार की होती है, तो मेरे बच्चे धाराएं दो प्रकार की होती है, एक गर्म और एक ठंडी। तो पहले एग्जाम में पूर्व में तो बड़ा सीधा साधा क्वेश्चन पूछा जाता था, निम्न में से गर्म धारा है, निम्न में से ठंडी धारा है, बस काम खत्म। तो इसका तो हम एक सूत्र बना लेंगे, जैसे ठंडी धारा का एक सूत्र बना लेंगे, बाकी बची की गर्म धारा, या गर्म धारा का सूत्र बना लेंगे, बाकी बची वो ठंडी धारा। तो वो तो आगे की बातें हैं, गर्म ठंडी पहले हमें पढ़े। एक तो तरीका सीधा सा है, निम्न में से गर्म धारा, निम्न में से ठंडी, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन वो ऐसे पूछ सकता है कि निम्न में से प्रशांत महासागर की धारा है या नहीं है, निम्न में से अटलांटिक महासागर की धारा है या नहीं है, एक हिंद महासागर, ये मेन दो ही है, ठीक है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये। तीसरा, कई बार धारा का नाम ले लेता है कि ये कहां बहती है, कैसे बहती है, कहां कौन सी दो धाराएं मिलती, इस प्रकार के उठपटांग प्रश्न जो डीपली अगर जाए। एक बार ऐसे भी पूछ लिया था सेकंड ग्रेड के अंदर कि धारा उत्पत्ति का कारण नहीं है, इसका मतलब धाराएं जो जल बह रहा है वो क्यों बह रहा है, उसका कारण तक हमें जानना पड़ेगा। ठीक है गुरुजी, बढ़िया बात कर रहे हो, थी अच्छी बात कर रहे हो और बढ़िया समझ में आ रही हो हमारे, थे अब आगे चलो। यानी अभी तक हम महासागरीय धारा पढ़ रहे हैं, अभी तक मैंने सिर्फ धारा की दिशा बताई है और धारा के दो प्रकार बताए हैं, एक ठंडी धारा और एक गर्म धारा, कोल्ड ड्रिंक हॉट ड्रिंक, नहीं हॉट कॉफी कोल्ड कॉफी, ठीक है। दो, एक होता है प्रवाह, पवन वेग से सागर का जल जो आगे अग्रसर होता है उसे प्रवाह कहते हैं, ठीक है। अब ठंडी गर्म धाराओं के मैं नाम अभी नहीं लूंगा, बाद में ले लेंगे, जैसे लेब्राडोर है, क्यूराइल है, कैलिफोर्निया है, कनारी है, पेरू, बेंगुला, ये ठंडी है, इनका हम सूत्र बाद में सेट करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम आएंगे धाराओं की उत्पत्ति के कारण। आपको सिर्फ समझना है, सिर्फ समझना है, सिर्फ समझना है, रटना नहीं है इस टॉपिक को कि धाराओं की उत्पत्ति के कौन कौन से कारण हैं। पहला कारण है पृथ्वी का परिभ्रमण। यह चीज तो अभी मैंने बताई कि अगर परात में जल को ऐसे घुमाओगे तो पृथ्वी ऐसे घूम रही है, किधर, पृथ्वी घूम रही है पश्चिम से पूर्व, तो पृथ्वी का जल साथ नहीं दे पाता और साथ नहीं देने के कारण जल जो है उसके विपरीत दिशा में बहना शुरू हो जाता है, बस यार पृथ्वी के परिभ्रमण की वजह से। और इस वजह से विषुवत रेखीय धाराएं जो है वो उत्पन्न होती हैं, जो किधर दिशा होगी, पूर्व से पश्चिम। बस अब ये धाराएं मुड़ती कहां है, अगर आप उत्तरी गोलार्ध में हो तो वो इधर ऊपर मुड़ जाएगी, दक्षिणी गोलार्ध में हो तो नीचे मुड़ जाएगी, बस इतना याद रखो। जैसे ये धारा है, ये विषुवत रेखा है, ये धारा ऐसे बह रही है जल, ठीक है। तो अगर ये 0 डिग्री है, इससे ऊपर उत्तर में है तो ये ऊपर मुड़ेगी, और नीचे अगर धारा है कोई तो वो नीचे मुड़ जाएगी, बस ये दायां बायां वो याद रखो, वो आपकी मर्जी। यानी धाराओं से क्या, पहला धाराओं की उत्पत्ति का कारण क्या है, मूल कारण, मुख्य कारण अगर हम देखें तो वह है पृथ्वी का परिभ्रमण। समझ में आई एक चीज, बस समझना है। दूसरों है तापमान, वायु दाब, सारे कारण आते हैं इसमें। विषुवत रेखा पे तापमान हमेशा उच्च रहेगा, हां सर बिल्कुल रहेगा, जाहिर सी बात है। और तापमान उच्च रहेगा तो घनत्व डाउन आ जाएगा, और विषुवत रेखा का जल क्या होगा, घनत्व डाउन आया तो यहां का जो जल है, इस जल की पूर्ति के लिए ध्रुवों से जल आना शुरू हो जाता है, यानी तापमान की वजह से। ठीक है सर, नॉर्मल याद रखो कि धाराओं की उत्पत्ति का एक कारण तापमान है। एक टॉपिक लगता है ज्योग्राफी में लवणता, जो फर्स्ट ग्रेड से तैयारी कर रहा है उस बच्चे को पता है लवणता क्या होती है। लवणता होती है पानी के अंदर नमक की मात्रा। अब मान लो किसी पानी में नमक ज्यादा है तो पानी नीचे बैठेगा, जाहिर सी बात है सर बैठेगा, भी कॉमन सेंस की बात है ये तो। यानी घनत्व प्रभावित, तो घनत्व में अंतर के कारण क्या नहीं, पानी वो नीचे बैठा हो, जैसे ही पानी नीचे बैठेगा तो जिधर से पानी ज्यादा है उधर से उस साइड में पानी आना शुरू हो जाएगा। तो लवणता भी क्या प्रभावित करती है, धाराओं को प्रभावित करती है। सर यूट्यूब पर हिंदी पढ़ाओ, अभी नहीं, हिंदी जब एसआई की भर्ती आएगी ना तब पढ़ाएंगे बच्चों।